हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं। यूपी टेट सी टेट के लिए जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, आज कौन सा क्लास होगा? आज क्लास नंबर 5 होगी। क्लास नंबर 5 होगी और वो भी किसकी होगी? नंबर सिस्टम की। तो मेरे भाई, यूपी टेट सी टेट के लिए आज क्लास नंबर 5 होगी संख्या पद्धति में। ठीक है। तो अभी कल आपने पढ़ा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में क्या क्या पढ़ लिया? 2 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए, 5 का पढ़ लिए। ठीक है। तो आज हमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 इन सब का पढ़ना है। विभाज्यता का जो नियम है बच्चों, यह संख्या पद्धति में बहुत पूछा जाता है। खासकर जैसे 9 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ। इसलिए आपको ये याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भाई अभी हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे नहीं जुड़े हैं, वो रफ और पेन लेकर के जुड़ जाएं और महत्वपूर्ण प्रश्नों और नियम को अच्छे से पढ़ें। ठीक है। और अधिक से अधिक लोग हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी बताएं कि वहां पे यूपी टेट और सी टेट की क्लास चल रही है, स्पेशली मैथ के लिए। ठीक है। इधर मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ, आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ। जिसको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है वो हमारे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ करके जीरो से सीख सकता है। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जहां नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके अवश्य पूछे, मैं उसका जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है। तो कल मैंने होमवर्क दिया हूं, आप लोग शायद कर भी चुके होंगे। ठीक है। सारे क्वेश्चन में ये था, जैसे मैं आपको कंसेप्ट बताया था उस तरीके से आपको वो बहुत क्वेश्चन इजी था, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करें। आप लोग जुड़ गए कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए, आप लोग जुड़ गए कि नहीं भाई? शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? हमने पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिए बताओ आप लोग? आप लोग बताओ क्या क्या पढ़ लिए? 2 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए, 5 का पढ़ लिए। ठीक है। विभाज्यता का नियम, डिविजिटी रूल्स में आपने 2, 3, 4, 5 का पढ़ लिया। आज में पढ़ना है 6 का पढ़ना है, 8 का पढ़ना है, 9 का पढ़ना है, 10 का पढ़ना है, 11 का पढ़ना है, 16 का पढ़ना है। ठीक है। यही महत्वपूर्ण होते हैं, यही अधिकतर एग्जामिनर दोहराता है, इसके आगे कहीं नहीं दोहराता है। ठीक है। तो हमें ये याद रखो कि इसका ही एग्जामिनर बार बार पूछता है। अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको कहीं भी आप डिविजिटी रूल लगा करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जुड़ गए हो कि नहीं? हम शुरू करते हैं 6 के विभाज्यता करनी। 6 का विभाज्यता का नियम। जो बच्चे अभी लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर यानी क्लास नंबर 4 को जरूर देख लेंगे। उसमें 2, 3, 4, 5 का मैंने विभाज्यता का नियम बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन चीजों को कंसीडर कर लेते हो तो आगे चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी आसान होगी, मैं समझाऊंगा, आज चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन इन इन रूल को जानना आपको क्लास नंबर 5 में जाना होगा। क्लास नंबर 5 की वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलो, 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है बताइए? 6 का विभाज्यता का नियम कहता है कि मान लो कोई संख्या है, जैसे ए बी सी। कोई संख्या है ए बी सी, इसमें लास्ट वाला पद जैसे सी है, 2 और 3, लास्ट वाला अंक ले करके उसको 2 और 3 में विभाजित कर दीजिए। 2 और 3 में विभाजित कर दीजिए और उसमें 2 की विभाज्यता का नियम लगेगा और 3 की विभाज्यता का नियम। अगर ये दोनों नियम उस अंक को सेटिस्फाई कर रहे हैं यानी काट रहे हैं, तो आप समझ लो कि वो यह पूरी संख्या 6 से विभाजित है। ठीक है। हम इसको उदाहरण के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ठीक है। ये तो हमारी डिफिनीशन हुई कि कोई 3 अंकों की संख्या है। ठीक है। उसका हम लास्ट पद ले लेते हैं सी वाला, और यह संख्या मान लो 2, मान लो यहाँ पे 6 है, तो 2 6 को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 2 गुणे 3 लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या है? 2 का भी विभाज्यता का नियम लगेगा और 3 का भी विभाज्यता का नियम लगेगा। अगर ये दोनों विभाज्यता का नियम इसका पालन करते हैं तो आप समझ जाइए कि वह जो पूरी संख्या दी हुई है वह 6 से विभाज्य होगी।
आप अच्छे से कैसे समझोगे, उदाहरण के थ्रू आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर एक कह रहा है मेरे भाई कि मान लो संख्या है 126, संख्या है 126, क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 126 संख्या 6 से विभाजित है, उसमें 4 ऑप्शन दे रही है। क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है? तो आप लोग का नियम क्या कहता है, लास्ट वाला पहले 2 को विभाज्यता नियम लगाओ अंतिम अंक लेकर के, अंतिम अंक ले करके हम 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 1 अंक ले लो। ठीक है, लास्ट का हमने 1 अंक ले लिया, इसको 2 से भाग दे दो, तो 2 तिहाई 6। यह लास्ट की संख्या 2 से विभाज्य हो गई, अर्थात 2 से कट जा रही है। अब बचता है किसका, 3 बचता है। भाई 2 पार्ट है ना, एक 2 का विभाज्यता का नियम लगेगा, एक 3 के विभाज्यता का नियम लगेगा। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग करके 3 से उसको विभाज्य करो, यदि संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो वह 3 के विभाज्यता है। ठीक है, तो अब देखो संख्या क्या है हमारी, 1 + 2 + 6 बटे 3, तो 2 1 3, 6 3 9 बटे 3, 3 त्रिका 9। इसका मतलब क्या हुआ, 126 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी कट जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी, यह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। आप लोग समझ गए कि नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है रविंदर बताओ। मेरे कहने के तात्पर्य ये है मेरे भाई कि जैसे कोई संख्या है वो 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, उसमें 2 का विभाज्यता का नियम लगेगा और 3 का भी विभाज्यता का नियम लगेगा। अगर यह दोनों विभाज्यता का नियम उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। बस मेरा कहने का उद्देश्य ये। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो एग्जाम्पल नंबर हम 2 देख लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। यदि एग्जाम्पल 2 और समझ लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है 13 683, यह संख्या है 13 683, क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होगी, क्या यह संख्या 6 से विभाज्य होगी? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखो, तो 6 से विभाज्य होगी, तो 6 से विभाज्य होने का नियम क्या है, इसको तोड़ो, 2 तिहाई 6। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 का भी विभाज्यता का नियम लगेगा और 3 के भी विभाज्यता का नियम लगेगा। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है बताओ कि लास्ट का अंक लेकर के 2 से भाग दे, कट गया नहीं, 2 कटा, 2 का नाम 2, एक बार गया और शेष आ जा रहा है एक, शेष आ जा रहा है, अर्थात 2 से यह संख्या विभाज्य नहीं हुई। ठीक है, एक संख्या हमारे फेल हो गई। अब तीसरा नियम क्या कहता है, 3 के विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो संख्याओं का अंकों का योग जोड़ो, 1 + 3 + 6 + 8 + 3 और बटे 3 से भाग दे दो आप, तो जोड़ो, 3 1 4, 6 4 10, 8 18, 3 21 बटे 3, 3 7 21 और शेषफल कितना आ जा रहा है हमारे, 0 आ जा रहा है। यह 3 से तो कट गई लेकिन 2 से विभाज्य नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, यह पूरी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक संख्या तो 3 से कट जा रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही है। तो मेरे भाई यही विभाज्यता का नियम कहलाता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को 6 की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे YouTube चैनल पे जा करके कमेंट लिख दीजिएगा कि सर ए अंक का हमें विभाज्यता का नियम नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको और अच्छे से उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, तो बच्चों लोग, आप लोग को एक फर्ज तो बनता है कि आप लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है। जितना से जितना हो सके हर एक चैनल पे, हर एक सोशल मीडिया पे आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े।
ठीक है, अगर आप लोगों को अगर मैं बाद में आपको कमेंट देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे लाइक्स किए हैं, क्या क्या कमेंट आया है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को और अच्छे से कंटेंट दें, क्योंकि बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, यह यूपी टेट और सी टेट और कोई भी सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, जीरो चल रही है, जीरो से मैं लेकर के चल रहा हूँ, और पूरे पीवाईक्यू का मैं एनालिसिस करके मैं ये क्वेश्चन आपको कि कहाँ कहाँ से कैसे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो 6 की विभाजता का नियम का यही नियम है, आप लोग जान गए होंगे। हम अब आते हैं किस पे, 8 की विभाजता का नियम। किस पे आते हैं, 8 की विभाजता का नियम। 7 का विभाजता का नियम हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं पूछा जाता है, थोड़ा उसमें घुमाऊ टाइप का है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं उसको लास्ट के वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले 6 के बाद अब आते हैं 8 की विभाजता का नियम। 8 का विभाजता, 8 का विभाजता का नियम क्या कहता है मेरे भाई। 8 का विभाजता का नियम देखो, कोई संख्या है 4 अंक की, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, कोई संख्या है 4 अंक की है, ए बी सी डी, ठीक है, इसका आप 3 अंक ले लो, इसका आप क्या ले लो, 3 अंक ले लो, इसका आप 3 अंक ले लो, बी सी डी बटे 8, कोई संख्या का 3 अंक लेकर के आप उसको 8 से विभाज्य कर दीजिए, यदि वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है तो ही 8 की विभाज्यता का नियम कहलाता है। बच्चों बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। 8 की विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या का अंतिम 3 अंक लेकर के उसको 8 से डिवाइड कर दो, यदि वह संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है तो उसमें 8 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये तो हमारा परिभाषा हुआ। अब आते हैं एग्जाम्पल, इससे चीजें आपको आसान हो जाएंगी, समझने में भी आसान हो जाएगी, और आप एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल 1 है जैसे 83 94 128, 83 94 128, 83 94 128, क्या यह संख्या 8 से विभाजित है, क्या यह संख्या 8 से विभाजित है। अब जिसको रूल नहीं मालूम है, जिसको जानकारी नहीं है, वो क्या करने लगते हैं बच्चे, इसको पूरी संख्या को 8 से भाग देते हैं, उनको भाग देने में ही 1 या 1.5 मिनट लग जाता है, इसलिए वो एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको विभाज्यता का नियम को जानना जरूरी है। ठीक है, तो 8 के विभाज्यता का नियम इसमें लगाना है, तो लास्ट के 3 अंक लेकर के 8 से डिवाइड कर दो, 8 के संख्या के अंतिम 3 अंक लेकर के आप 8 से डिवाइड कर दो, तो देखो करो 128 बटे 8, कितना बार जाएगा, 8 का नाम 8, 4 बचा, 8 छंग 48, शेष कितना हमारा आया, 0 आया। ठीक है, अर्थात यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर हम 2 देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर हम 2 देख लेते हैं, क्या कहता है 23 94 512, 23 94 512, क्या यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित है। तो बच्चा लोग आपको मैं नियम बता चुका हूं, आप कैसे लगाओगे, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, जो जुड़े नहीं हैं, जो सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, वो क्या करते हैं, इस पूरे संख्या को 8 से भाग देना करते हैं। तो आप लोग अगर जानकारी है, आप लोग सीख गए हो, तो क्या कहते हो, लास्ट का 3 अंक ले लो 512, और इसको किससे भाग दोगे, 8 से भाग दो, 8 छंग 48, 3 बचा, 8 चौक 32, ठीक है, 8 छंग 48, 8 चौक 32, यह संख्या पूरी तरह 8 से कट गई। इसका मतलब क्या हुआ, 23 94 512 8 से पूरी तरह विभाजित है।
आप कैसे जाने पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि 8 के विभाजता का नियम लगा दिए। जब नियम लगा दिए, यह संख्या पूरी तरह से कट गई, तो हमें समझ में आ गया कि यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जितना से जितना हो सके, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो। बच्चों लोग, मैं आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, कहीं से आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8 के विभाजक नियम एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। और बताएं, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो आप। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? जिससे चीजें आसान हो जाएंगी, जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है जैसे 1000, जैसे क्या है 4900, 49,000, 49,000 8 से विभाजित होगा। अब बताओ, तो नियम क्या पढ़े हो रविंदर? नियम ए पढ़े हो कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक तो जीरो है। अब क्या होगा? तो मैंने बताया हूं कल वाले वीडियो में, अगर जहां जीरो आ जाए, अपने मन से एक बढ़ा लो, अपने मन से क्या करो, एक बढ़ा लो, अब 8 से डिवाइड कर दो। जीरो के नियम में क्या कहता है? जहां 2 जीरो या 3 जीरो आ जाए, अपने आप से एक बढ़ा करके, एक लिख करके उसको 8 से विभाजित कर दो। अब गुणा करो, 1000 को 8 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, 10 में 60 गए 2 जीरो, 8 दूनी 16, 10 में 6 गए 4, 8 पंचे 40। इसका मतलब क्या हुआ? 125 बार गया। यह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 49,000 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। हमें पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो। एग्जाम्पल नंबर आप लोग 4 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 4 है 17,9,008, 17,9,008। क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी? आप लोग बताओ, रविंदर बताओ, क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी? तो नियम क्या कहता है? लास्ट का 3 अंक उठाओ, 3 अंक उठा लिया, 008। अब किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। 8 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। अर्थात लास्ट को 3 अंक लेकर के मैंने 8 से भाग दिया, वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो गई। इसका मतलब क्या होगा? 17,9,008 8 से पूरी तरह विभाज्य होगा, 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। इस तरह से बच्चों, आपने 8 के विभाजता का नियम को डिफिनीशन जाना, उसके मैंने एग्जाम्पल कराए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रविंदर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? रविंदर आप बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम ही ज्यादा खोजते हो कि सर इस चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे चले, चलो। 8 की विभाजता के नियम के बाद क्या आता है? अब बताओ, 9 का विभाजता का नियम, 9 का विभाजता का नियम। चलो भाई, 9 की विभाजता का नियम क्या कहता है? 9 की विभाजता का नियम क्या कहता है? माना कोई 3 संख्या है, ए बी सी। 3 का विभाजता का नियम रविंदर ये कहता है कि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी बटे 9, ये है नियम। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखो 3 अंक दिया है, ए बी सी। नियम क्या कहता है? ए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब आते हैं हम उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 1 से, उदाहरण के थ्रू हम समझ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। उदाहरण 1 है जैसे 41 31, 41 31। क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? आप लोग बताओ। तो नियम क्या कहता है हमारा? नियम कहता है मेरे भाई कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग जोड़ो, 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 बटे 9। जोड़ो, कितना आएगा? 4 1 5 3 8 1 9 बटे 9। भाग दो, एक बार जाएगा। यह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? यह संख्या 9 से विभाजित होगी, विभाज्य है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 है 3289। 3289, क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? 9 से विभाज्य है? बताओ रविंदर। जी गुरुजी, 9 से विभाज्य है, कैसे? इनका अंकों का योग 3 + 2 + 8, 2 + 8 + 9 बटे क्या लिखेंगे? 9। अब जोड़ो इसको, 3 2 5, 8 5 13, 13 9 22 बटे 9। कट जाएगा? नहीं जाएगा। 9 दूनी 18 और शेष कितना आ जाएगा? शेष आ जाएगा 4। यह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेष बच जा रहा है, तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चीजें समझ पाए कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर आप 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर आप 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है रविंदर? 32। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है 32 88 132। 32 88 132, क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? तो अपना नियम लगा दो। नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या है? 3 + 2 + 8 + 8 + 1 + 3 + 2, टोटल 9 से विभाज्य करना है। 3 2 5, 8 5 13, 13 8 21, 21 1 22, 3 25, 2 26 बटे 9। 9 तिरिक्स 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और शेष कितना जा रहा है? शेष आ जा रहा है 8। तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह अंकों का योग करने पे 9 से भाग नहीं जाता। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? 123 372। 123 372, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? देखो आप लोग, अंकों का योग 1 + 2 + 3 + 3 + 7 + 2 बटे 9। जोड़ो, 2 1 3 3 6 3 9 7 16 2 18 बटे 9। 9 दूना 18, यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? यह 9 से विभाजित है। ठीक है, इस तरह से हमने 9 को विभाज्यता का नियम पढ़ लिया। इसमें 9 के विभाज्यता का नियम क्या है? शेष कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। शेष जैसे आप 3 का विभाज्यता का नियम समझो, जैसे 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। उसी प्रकार 9 के विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ये चीजें क्लियर है? आगे चले हम। रविंदर क्लियर है कि नहीं? जी गुरु जी बिल्कुल क्लियर है, आप आगे चलिए। तो बच्चों लोग हम आप आगे चलते हैं। ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, 9 की विभाज्यता के नियम के बाद आते हैं हम 10 के विभाज्यता का नियम। 10 के विभाज्यता का नियम। 10 के विभाज्यता का नियम। 10 के विभाज्यता का नियम क्या है? मान लो संख्या है ए बी सी, ठीक है, उसका अंतिम अंक जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। उसके अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य, वह संख्या 10 से विभाज्य। हम उदाहरण के थ्रू जानते हैं। उदाहरण नंबर 1 ले लो। ठीक है, उदाहरण लेने से, उदाहरण समझने से डिफिनीशन और उदाहरण का लिंक बैठ जाता है, तो चीजें और आसान हो जाती है। दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाता है कि हाँ ये ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, तो उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या है? जैसे है 92 80। 92 80, बताओ क्या यह 10 से विभाजित है? 10 से विभाजित का मैंने क्या बताया? नहीं कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो मेरे भाई अंतिम अंक क्या है? 0 है कि नहीं? 0 ले लो। जब मैंने कहा हूं अगर 0 है, ये डबल 0 है, 0 है, आप 1 बढ़ा दो और इसको 10 से भाग दे दो। 10 एक 10, ये पूरी तरह विभाजित हो गया कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि 92 80 10 से विभाजित होगा। उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर हम 2 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है बताओ? 72 890।
72,890। क्या यह संख्या 10 से विभाजित है? क्या यह संख्या 10 से विभाजित है? आप बताओ। यस गुरुजी, बिल्कुल विभाजित है। कैसे आप जाने? क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 0 है। 0 लेकर के 1 बढ़ा दो, आप इसको 10 से विभाजित कर दो। पूरी तरह विभाजित हो गया कि नहीं? जब यह पूरी तरह से विभाजित हो गया तो हम समझ गए 72,890 10 से विभाजित होगा। ठीक है, चीजें आसान है कि नहीं? बस आपको समझने की जरूरत है। चीजें आसान है, मैथ पढ़ना बहुत आसान है। बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और अच्छा से कंटेंट होना चाहिए और कड़ी वाइज स्टेप वाइज आपको बताने वाला होना चाहिए। बस आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको जितना भी कमजोर मैथ हो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ जुड़ करके तो देखिए, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आपको मैं मैथ में पारंगत बना दूंगा। ठीक है, तो आपसे बस यही निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, जितना जितना हो सके हर एक सोशल मीडिया पे डाल दो, जिससे बच्चे हमारी तरफ आए, देखें कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। यदि चीजें अच्छी लगे हो तो आपको कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि यहाँ कोई भी अगर समझ नहीं आता है, आपको लगता है कि दिक्कतें हो रही हैं, आप कमेंट करके बताइए, अपना सुझाव दीजिए, हम उसको और इम्प्रूव करें। ठीक है, तो 10 के विभाजता का नियम आप समझ गए कि नहीं? हम आगे बढ़े। 10 के बाद क्या आता है? 11 का विभाजता का नियम। 11 का विभाजता का नियम। 11 का विभाजता का नियम। 11 के विभाजता का नियम क्या है मेरे भाई? यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं डबल स्टार कर दे रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण। 11 का विभाजता का नियम हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, रेलवे एनटीपीसी हो। हर एक चीज में 11 का, 9 का, 2 का, 7, 5 का ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप 11 के विभाजता का नियम जानो कैसे होता है, आप लोग बताओ। ठीक है, इसमें अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ए बी सी डी है, इसमें क्या है? ए बी सी डी है। इसमें अल्टरनेट करके संख्याओं का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तब वह संख्या 11 से विभाजित होगी। मेरे कहने का मतलब आप समझे? देखो, ये संख्या है, मान लो ए बी सी डी है। अल्टरनेट मतलब एक अंक छोड़ करके, एक अंक छोड़ करके अगला वाला। ठीक है, तो ए हो गया ए सी। ठीक है, अंतर, अंकों का अंतर यानी अल्टरनेट। एक एसी ले लिए माइनस ए है बी डी, इसका अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा रहा हूं, एक चीज याद रखना, बहुत ध्यान से समझना। अल्टरनेट का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो आप समझ जाइए कि वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब आते हैं इसके उदाहरण पे, तो चीजें और आसान हो जाएंगी। उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है? 1464। 1464, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, आप कुछ नहीं 11 से इसको भाग देने लगते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, इसमें मेथड नहीं लगाते हैं, वो डायरेक्ट मजदूरी वाला काम करना शुरू करते हैं। तो मजदूरी नहीं करना है बच्चों आपको। आप कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपसे एक से बढ़ के एक थिंक टैंक बैठने हैं, बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं। तो अगर आपको 1 मिनट लगता है तो वो आधा सेकंड में, सॉरी आधा मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, इसलिए स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी, तो 11 के विभाजता का नियम क्या है? अल्टरनेट करके उसका अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाजित है। तो अल्टरनेट देखो, एक के बाद क्या आता है? 6, यानी 6 7। ये जोड़ है मेरे भाई, ये जोड़ है, याद रखना। ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी। ठीक है, अब देखो 4 4, 1 6 7, 4 4 8। अंतर क्या आ रहा है? अंतर
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप लोग ध्यान से देखिए, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उदाहरण मैंने गलत ले लिया। जैसे है मेरे भाई 14,641, 14,641 यह संख्या है, 14,641 यह संख्या है मेरे भाई। क्या यह 11 से विभाजित है? तो देखो मैंने क्या बताया, अल्टरनेट लो, 6 7 1 8, ठीक है। अब इसका अल्टरनेट ये हो गया, तो 4 4 8। मैंने क्या बताया, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। इसमें 8 में 8 घटाओगे क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? यस गुरुजी, 8 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन क्या कहता है, अंतर या तो 0 आए या तो 11 आए। देखो अल्टरनेट क्या है, ऊपर एक कूद के 6, 6 के बाद एक 7, देखो 6 1 7, 1 6 7 7 1 8, माइनस 4 4 8, 8 में 8 घटाओगे 0 आ गया। 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, 0 आ गया तो यह संख्या 2 से विभाजित। उदाहरण नंबर हम 2 देख लेते हैं, उदाहरण नंबर हम 2 देख लेते हैं। उदाहरण 2 क्या है बताओ? चलो उदाहरण देखो, 15,841। क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? क्या यह संख्या 8 से विभाजित है? तो देखो अल्टरनेट करके देखो, 1 8 9 9 1 10, ऋण 5 4 9, 10 9 गए 1। तो डिफिनीशन क्या कहती है, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, लेकिन ना 0 आया ना 11 आया। इसका मतलब क्या है, यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर हम 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम 3 देखते हैं। देखो इसे है 15,842, 15,842। क्या यह संख्या 11 से विभाज्य होगी? यस या नो? रविंदर बताओ, क्या यह संख्या 11 से विभाज्य होगी? आप लोग बताइए। देखिए नियम क्या कहता है, अल्टरनेट करो, 1 8 9 9 2 11, ठीक है। 5 4 9, इसका अंतर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब 2 आ गया तो ना या तो 0 को फॉलो कर रही है ना तो 11 को फॉलो कर रही। इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह से मेरे भाई मैंने आपको 11 के विभाज्यता का नियम बता दिया। चीजें आसान है कि नहीं? ये चीजें आसान हो, आपको अच्छी लग रही हो वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितना से जितना हो सके आप हमारे YouTube चैनल को आप बढ़ाइए। ठीक है, अब आते हैं हम 16 के विभाज्यता का नियम। किस पे आते हैं? 16 की विभाज्यता का नियम। 16 का विभाज्यता का नियम। चलो मेरे भाई 16 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आप लोग बताओ। 16 का विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक 16 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मान लो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई कोई 5 संख्या है, तो अंतिम के 4 अंक बी सी डी ई किससे विभाजित होना चाहिए, 16 से। यही हमारा डेफिनेशन है, अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए, वही विभाज्यता का नियम कहलाता है। हम उदाहरण के थ्रू और अच्छे से समझेंगे, उदाहरण के थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 क्या है बताओ, उदाहरण नंबर 1 क्या है बताओ। जैसे 12 34 88, 12 34 88, क्या यह संख्या 16 से विभाजित होगी? क्या यह संख्या 16 से विभाजित होगी?
तो बच्चे लोग आप बताओ क्या कहते हैं नियम? 16 का नियम क्या कहता है? अंतिम के 4 अंक उठाओ, अंतिम के 4 अंक उठाओ और इसको किससे करो भाग? 16 से। 16 से भाग दे दो, देखो पूरी तरह कटता है। तो 16 से भाग दोगे, 16 दूना 32, 4 में 2 गए 2, 8, 16 एकन्नम 16, 8 में 6 गए 2, 2 में से गए 1, 16 अट्ठे 128। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से विभाज्य हो गया, 128 आ गया। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया कि 12, 34, 88 16 से विभाजित होगी, 16 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को कंसीडर कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 89, 44, 89, 44 और क्या है मेरे भाई? 828। इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है 89, 44, 828। क्या यह संख्या 16 से विभाजित है? तो नियम क्या कहता है कि अंतिम के 4 अंक उठा करके आप 16 से भाग दे दो। यदि पूरी संख्या कट जा रही है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित तो होगी। तो अंतिम अंक क्या है? 48, 88। इसको 16 से डिवाइड करो, कटो। तो 48, 28 को हम 16 से भाग दे रहे हैं। देखो 16 जैसे भाग दो, 16 तिया 48। ठीक है, 2 उतारो, नहीं भाग जाएगा, 0 उतारो, 16 एकन्नम 16, 8 में 6 गए 2, 2 में से गए, पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, या इसमें शेष बच जा रहा है, इसमें रिमाइंडर आ जा रहा है। जब रिमाइंडर आ जाए तो यह संख्या क्या होगी? 16 से विभाजित नहीं होगी, 16 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ईमानदारी से बताइए। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं 2, आप लोग लगा के आइए। यस डब्ल्यू, यस डब्ल्यू पहला क्या है? पहली सवाल है 32, 84, 800, 32, 84, 32, 84, 488। क्या यह 16 से विभाजित है? विभाजित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है? 44, 82, 88, 44, 82, 88। क्या यह संख्या 16 से विभाजित है? तो बच्चों लोग ये होमवर्क है आपके लिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। इस तरह से बच्चों लोग 7 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको घबराइए नहीं, वो कहीं नहीं पूछा जाता है, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। 7 कोई बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं आता है। सवालों जब हम कल सॉल्व करने लगेंगे सवाल, तो जहां सवाल में अगर 7 का जिक्र करता है तो मैं कहीं हिंट में आपको 7 का विभाज्यता का नियम बता दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। इस तरह से मेरे दोस्त विभाज्यता का नियम अब आज समाप्त होता है। अभी मुश्किल से आप 2 क्लासें लेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर का और शेषफल प्रमेय का। इसके बाद पूरी तरह से संख्या पद्धति समाप्त होता है। यह यूपी और सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप लोग अब हमें इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं इसी समय। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। जहां ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है। हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, शायद 8 या 9 जून को आपका यूपी का कांस्टेबल का पेपर है। तो बच्चों लोग मैं आपके लिए 5 सुपर सेट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उसमें बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लोग उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। यूपी कांस्टेबल के लिए सुपर सुपर टेस्ट 5 तक का ले आऊंगा। ठीक है, सुपर टेस्ट 5 तक का, यानी 1 से लेके 5 तक का सुपर क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप उसमें जोड़ना मत भूलिए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि आपका जिससे यूपी कांस्टेबल में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को फंस। ठीक है, आप मुझे इजाजत दीजिए। जय।